हेलो नमस्कार साथियों, पीके साइंस वन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार, लवण और उनके महत्वपूर्ण यौगिक। हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया है और आज हम इनके जो क्वेश्चंस है वो करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? सोडियम कार्बोनेट की। Na2CO3 10H2O इसको की आवश्यकता होती है। ये क्या करता है? जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसको हटा देता है या उसको दूर कर देता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। लेकिन जैसे ये दही बन जाता है तो इसके पीएच के मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। इसके पीएच के मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है तो ये हल्का सा अम्लीय होता है। क्या होता है? हल्का सा अम्लीय होता है। जब इसका किण्वन हो जाता है, क्या हो जाता है? किण्वन हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे दूध दही में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? दूध दही में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण इसका अम्लीय गुण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और जिससे पीएच के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, पीओपी इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? पीओपी को आदररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये जैसे नमी के संपर्क में आएगा तो H2O के अणुओं से क्रिया करता है। H2 मतलब जल, H2 का मतलब जल। जल के अणुओं से क्या करता है? ये शीघ्रता से क्रिया करके और एक कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। जैसे हमारे पास क्या है? CaSO4 हाफ H2O। ये किसका सूत्र है? ये POP का सूत्र है। CaSO4 हाफ H2O। जब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 लीटर पानी और डाल देंगे तो ये कठोर पदार्थ जिप्सम में CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है, इसमें बदल जाता है। तो आप इतना नोट कीजिए, उतारिए, फिर और हम आगे पढ़ते हैं। आगे वाला हमारा क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? अगर हमारे पास जल नहीं होगा और अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है जल की अनुपस्थिति में? तो इसका क्या कारण होता है कि जल की अनुपस्थिति में कोई भी अम्ल आयनिक नहीं होता है। कोई भी अम्ल आयनित नहीं होता है। अतः जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? पृथक नहीं होते हैं, मतलब अलग नहीं होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो मेन कारण होगा वो होगा H+ आयन, क्योंकि अम्लों में हाइड्रोजन आयन होता है। अगर हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होता है तो ये किसके तरह व्यवहार नहीं करता है? अम्लीय की तरह व्यवहार नहीं करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, परंतु जो वर्षा का जल होता है, बारिश का पानी होता है, वो कर लेता है। क्यों? इसका कारण यह है कि जो शुद्ध जल होता है, आश्रित जल जो होता है, वो पूर्ण रूप से क्या होता है? शुद्ध होता है। उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती है। किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार के आयनिक यौगिक नहीं पाए जाते हैं। अतः यह क्या होता है? उदासीन होता है। और उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है?
7। उसका पीएच मान कितना होता है? 7। इस कारण विद्युत का चालन यह नहीं करता, इसका कारण विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि जो वर्षा का जल होता है वो अम्लीय होता है, उसमें बहुत सारी गैसें उसके अंदर साथ मिलकर के आती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। इनमें बहुत सारी गैसें आती है घुल करके, जिससे वर्षा जल क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है और यह H+ आयन उत्पन्न करता है। H+ आयन क्या करता है? उत्पन्न करता है, जिसके कारण शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा का जल क्या कर लेता है? विद्युत का चालन कर लेता है। आगे वाला प्रश्न है, सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक क्या होते हैं या किसे कहते हैं? तो ये जो सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक होते हैं, ये अनेक सूचकों का क्या होता है? मिश्रण। अनेक सूचकों का क्या होता है? मिश्रण। ये किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को क्या करते हैं? विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न रंगों में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आगे वाला हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे दो यौगिकों के नाम बताने हैं हमें। ऐसे दो यौगिकों के नाम बताने हैं जिसमें आगे वाला हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन है। ऐसे दो यौगिकों के हमें नाम बताने हैं। दो यौगिकों के नाम जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन वे अम्ल नहीं होते। लेकिन वे अम्ल नहीं होते हैं। अम्ल नहीं होते हैं तथा उनके विलयन में विद्युत का चालन भी नहीं होता है। किसका चालन नहीं होगा? विद्युत का चालन। विद्युत का चालन नहीं, विद्युत का चालन नहीं होता है। ऐसे दो यौगिकों के हमें नाम बताने हैं कि ऐसे कौन से दो यौगिक हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन तो होता है लेकिन वे क्या नहीं होते हैं? अम्ल नहीं होते हैं, विद्युत का चालन भी वे नहीं करते हैं। तो ऐसे दो यौगिक कौन से हैं? एक तो होता है एल्कोहल, एक तो होता है एल्कोहल और दूसरा होता है ग्लूकोज। दूसरा होता है ग्लूकोज। अब एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। तो हमारा जो चैनल है पीके साइंस 1 यूट्यूब चैनल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप पढ़ते रहिए। और कल के लिए फिर हम कुछ प्रश्न लेके आएंगे। अभी जो दूसरे लेसन का क्वेश्चन है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, 5, 7, 10 क्वेश्चन और आएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, उतारिए। थैंक यू, धन्यवाद।